एसएससी-जीडी 2025 काफी कैंडिडेट पूछ रहे थे कि भैया एक्स सर्विसमैन, पूरे एक्स सर्विसमैन के बारे में बताऊंगा। देखो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे अगर हम एसएससी-जीडी में लग गए तो क्या हम एक्स सर्विसमैन के लिए दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स सर्विसमैन आप 3 साल बाद, मतलब 3 साल एसएससी-जीडी में ड्यूटी देने के बाद आप एक्स सर्विसमैन का हो। अगर आप छोड़ते हो जॉब तो आप दूसरी पोस्ट के लिए सिर्फ आर्म फोर्सेस के लिए जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बीएसएफ में गलती से लग गया एसएससी-जीडी, जैसे 2025 में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे उनके मनपसंद पोस्ट में उनको जॉब नहीं मिलेगी, तो क्या करेंगे बाद में, है ना मेरे भाई। ये आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे कि क्या करना है क्या नहीं, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। देखो भाई, पहली बात, अगर आप चाहते हो कि मैं गलत पोस्ट में चले गया हूँ, 3 साल ड्यूटी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बीएसएफ में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बीएसएफ में मेरी नौकरी लगी और जाना भी चाहता हूँ मैं, क्योंकि मेरी नौकरी है भाई, तो वो चले जाता है बीएसएफ में। बीएसएफ में 3 साल वो ड्यूटी दे के फिर से एग्जाम दे सकता है अगली एसएससी-जीडी की किसी भी पोस्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल उसकी मनपसंद पोस्ट है सीआईएसएफ, तो हर साल 10% पोस्टें आती हर स्टेट में, हर कैटेगरी में, हर स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हूँ, फॉर मेरी कैटेगरी एससी है, एससी के लिए भी 10% आती है, एसटी के लिए भी, हर एक कास्ट के लिए 10% आती है, और हर साल 10% वैकेंसीज एक सर्विसमैन के लिए आती ही आती है। अगर आपको लगता है नहीं आती है, इस बार भी आई है, आप सोचते हो ना 53,000 है, सब थोड़ी ना आपके लिए मेरे भाई, उसमें एक सर्विसमैन भी है बीच में। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप काम करो, एक जो फिजिकल का कटअप गया था उधर देखो, उस कटअप के नीचे हर जगह एक पेज में लास्ट एंड में लिखा हुआ है 10% रिजर्व वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विसमैन। ठीक है मेरे भाई, ये हर साल होता है। ऐसे ही आगे टैग भी 10% एक्स सर्विसमैन है, फिर 10% उनके लिए रखी जाएंगी, क्या बोलते हैं वो, अग्निवीर के लिए, फ्यूचर में, अभी नहीं। इस साल तो आप लोग अपनी वैकेंसियां मस्त होके खाओगे, आगे से 10% उनको चले जाएंगे। 10% एक्स सर्विसमैन के लिए हर साल आते हैं। जरूरी नहीं कि एक बार ना लगी हो आपकी मनपसंद पोस्ट में, आप 3 साल बाद आर्म फोर्सेज में ड्यूटी देने के बाद अपनी एनओसी वहां से लाओ, छोड़ना नहीं है, एग्जाम देना। जब लगेगा कि एग्जाम बहुत बढ़िया गया है उसके बाद आप छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये बेस्ट तरीका है। ध्यान रखना, अगर आपको लगता है तो उस 3 साल से पहले मैं छोड़ दूंगा, मान लेते आपको अभी 6 महीने हो गए ट्रेनिंग और 6 महीने के पैसे आपने 3-4 लाख ले लिए हैं एसएससी-जीडी से, एसएससी-जीडी की ट्रेनिंग पे आपके अकाउंट में आ गए, ठीक है, तो आपको वापस देने पड़ेंगे मेरे भाई। अगर आप वो छोड़ते हो जॉब 3 साल से पहले, बीच में 3 साल के बीच में कभी भी आप जॉब छोड़ते हो, सब पैसे आपने देने, तो आप फंस चुके हो। ये मत सोचना कि मैं 2 साल दूंगा, बाद में मेरी नौकरी कहीं और लग जाएगी तो मैं छोड़ दूंगा। 2 साल में जो भी तूने 15-16 लाख लिया होगा तो उन्हें वापस देना मेरे भाई। ऐसे नहीं है, तुझे क्या लगता है कि बस आ जाऊंगा मुझे कोई नहीं पूछेगा, पेल देंगे, ये मत सोचना। कोई तरीका नहीं है, तरीका यही है 3 साल तो देनी ही देनी पड़ेगी आप लोगों को। क्या देनी पड़ेगी, मेरा मतलब ड्यूटी देनी पड़ेगी, समझ गए मेरी बात, ड्यूटी तो देनी पड़ेगी 3 साल। उसके बाद आप एक सर्विसमैन बन सकते हो, मतलब छोड़ सकते हो जॉब, फिर एक सर्विसमैन कहा जाएगा। अब जरूरी नहीं आप सोचो कि मैं एक सर्विसमैन का हर स्टेट में जाऊंगा, वहां पुलिस में भर्ती देखूंगा, ये देखूंगा, नहीं मेरे भाई। एक सर्विसमैन एसएससी-जीडी का सिर्फ आर्म फोर्सेज में सीएपीएफ की पोस्टें ही देख सकता है। हाँ, सीपीओ दिल्ली पुलिस का भी देख सकते हो मेरे हिसाब से, शायद इतना तो मैं जान सकता हूँ क्योंकि वो भी एसएससी के अंडर आता है। एसएससी के अंडर कोई भी पोस्ट आती है आर्म फोर्सेस, आप उनके बारे में देख सकते हो, ठीक है। जैसे पुलिस का एक सर्विसमैन पुलिस की भर्ती देख सकता है, वैसे आप ये नहीं कर सकते कि आप स्टेट की पुलिस की भर्ती का फायदा उठाओगे एक सर्विसमैन के थ्रू, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, ऐसा नहीं होता है। आपको सिर्फ आर्म फोर्सेज के लिए लिया जाएगा, तो ध्यान से भाई, क्योंकि सीएपीएफ में बच्चे बहुत ज़्यादा जॉब छोड़ते हैं, इसलिए सोच समझ के ही कोशिश करना। मैं आपको ज़्यादा ये नहीं बोलूँगा, बाकी आप समझदार हो यार, क्या बोलना, हर बात को थोड़ी ना समझाऊंगा यहाँ पे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप चाहते हो गलती से गए किसी पोस्ट में तो पोस्ट कर सकते हो मेरे भाई बाद में, यही एक तरीका, और कोई तरीका नहीं। या फिर जाना ही मत ट्रेनिंग पे, ट्रेनिंग में जाना ही मत। अगर आपको लगता है मेरी एज अभी 20 साल ही है तो मैं आगे कोई अच्छी पोस्ट के लिए जाऊँगा, वो आपकी माँ, फिर रिस्क में चले जाओगे 50%। ये ज़रूरी नहीं है आपको जॉब लगी जाएगी आगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक सर्विसमैन का ये तरीका है। एक सर्विसमैन 10% वैकेंसीज आती है, एक सर्विसमैन सबसे बढ़िया, और बहुत हर साल खाली चले जाती है वैकेंसियाँ। कोई भी एक सर्विसमैन के लिए नहीं आता उल्टा पीछे वापस, क्योंकि इंसान की फितरत है, कहीं भी किसी जगह में रहेगा स्टार्टिंग में बेशक उसको अच्छा नहीं लगेगा, आराम आराम से वो उस जगह को समझ जाता है और उस नेचर में उसको आदत हो जाती है, चाहे वो गंदा नेचर हो अच्छा हो जैसा भी हो, नेचर में आदत हो जाती है। फिर उसे लगता है नहीं यार मैं फिर से मेहनत क्यों करूँ। कुछ बच्चे होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे, अभी देखो इस बार जो ग्रेजुएशन वाले होंगे या ग्रेजुएशन से ज़्यादा पढ़ा उन्होंने, ठीक है, जैसे पीजी किया है, फिर भी उनकी जॉब लग जाती है।
उन बच्चों के लिए मुश्किलें रहना CAPF में, मुझे नहीं लगता है वो काफ़ी टाइम तक रहेगी। सोच है, हिम्मत है, सोचने की क्षमता ज़्यादा है, मैच्योर भी है, बातों को समझते हैं कि मैं ये वहाँ भी कर सकती थी या वहाँ भी कर सकता था, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट। वैसे कुछ भी, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वो आप लोग खुद ही उधर पता लग जाएगा, आपके माइंड में चीज़ें, क्वेश्चन बहुत सारे राइज होंगे कि यार मैं आया हूँ बट मन नहीं लग रहा है, अच्छे लोग नहीं है, मेरा नेचर मैच नहीं हो रहा है, मेरा तरीका नहीं मैच हो रहा है इन लोगों के साथ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप ये हमेशा बीच में चलता रहेगा, इंसान की फितरत फिर वही है, जैसा माहौल मिलेगा वो वैसे माहौल में वैसा ही नेचर बना लेता है और उसे वहीं पे कंफर्टेबल जोन मिल जाता है। तभी 3 साल ही दिया गया, 3 साल ड्यूटी देने के बाद ही आप एक सर्विसमैन के लिए किसी दूसरी आर्म्ड फोर्सेस में फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक।